ठीक है बेटा, आज हम फिर कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2026 की जो एग्जाम की तैयारी चल रही है उसको लेके हम बात करते हैं। आज हम आते हैं हिंदी पे अध्याय 3। उसमें क्या आता है बेटा, अध्याय 3 में क्या आता है, इसमें क्या अध्याय 3 गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। गद्यांश पे आधारित प्रश्नोत्तर आते हैं। कैसे आते हैं, उसमें लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बेटा आपके 3 प्रश्नोत्तर प्रश्न आएंगे, आपको लिखवाना है। ठीक है, 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो अभी तो लिखा है 3 गुणा 6 बराबर 3 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न बेटा 2 अंक का होगा। ठीक है, ये 6 अंक के हो गए आपके। अब इसमें कैसे कैसे आएगा ये तो बताइए। निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर उनके साथ दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये तो आगे। अब इसमें क्या, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए अथवा गद्यांश के पाठ किस पाठ से लिया गया है और उसके लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए और क्या बोलते हैं, गद्यांश के पाठ का नाम लिखिए और लेखक का नाम लिखिए। तो हमें पता है कि संदर्भ हमने आपको बताया, हमने लिखा प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक कौन सी, गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित। ये बेटा मित्रता से लिया गया, मित्रता नामक पाठ शीर्षक से लिया गया। मैं फिर बता रहा हूं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक खंड काव्य में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित या रचित, ठीक है, मित्रता नामक पाठ शीर्षक से लिया गया है। ये बेटा क्लियर हो गया आपका। आवाला क्लियर हो गया। इसमें लिखा है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ हमने बताया, अथवा गद्यांश के पाठ, गद्यांश का पाठ बेटा मित्रता से लिया गया है, उसके लेखक का नाम, मित्रता किसने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये तो आप भी जानते हैं। ये बेटा हो गया पूरा। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, जो रेखांकित अंश उसमें दिए होंगे उनकी आपको व्याख्या करना होगी। अभी तो लिखा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, ये हो गया। अब किसकी व्याख्या कीजिए, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, यानी कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, या कैसे लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है, इसकी आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। रेखांकित अंशों की व्याख्या की मैं बात कर रहा हूं, रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब यहां आप डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या मैं लिख के बता दे रहा हूं आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित 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 अंश की व्याख्या। ठीक है, व्याख्या व्याख्या, ये आपकी व्याख्या। और यहाँ योजक चिन्ह लगा के नीचे डॉट करके आपको इसकी व्याख्या लिखना है। किसकी किसकी, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो मैं बता रहा हूं किन लोगों की संगत करना आपके लिए बुरा है, कि लेखक का कहना है। ठीक है, मैं व्याख्या की बात कर रहा हूं। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। मिट्टी की मूर्ति तब तक, ठीक है, मिट्टी की मूर्ति जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छानुसार रूप दिया जा सकता है। उसी प्रकार जब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, ठीक है, होगी तब तक हमारे, ठीक है, तब तक हमारे आचरण को मनचाहे रूप में डाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मिट्टी के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हम देवताओं के समान सम्मानीय बन सकते हैं, और बुरी बातों का प्रभाव पड़ गया तो हमारा आचरण
राक्षसों के समान घृणित और नीच भी हो सकता है। तो बेटा ये इसकी व्याख्या है, ठीक है। इसमें लेखक ने साफ लिखा है कि लेखक कहता है, क्या कहता है कि जब तक व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है उस समय उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये बेटा किससे लिया गया, मित्रता से लिया गया। तभी तो लिखा है कि बुरे लोगों की संगति से हमेशा दूर रहिए। बुरे लोग आपको, हमको या दूसरे लोगों को भी अपने ही तरह बुरा बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, ठीक है, या अपने ही तरह बनाना चाहते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, किसी नीच के साथ में आप रहिए, कोई नीच व्यक्ति है, कोई नीच इंसान है, ठीक है, तो वो अपने ही तरह बनाने का तुम्हें प्रयास करेगा। तभी तो यह लिखा है मित्रता, मित्रता पाठ से, तभी तो इसमें लिखा है। इसमें आप कैसे पहचानोगे मित्रता से, इसमें क्या, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। मित्रता से लिया गया है ये, किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है, ये बेटा मित्रता से है। मैंने संदर्भ भी आपको बता दिया, संदर्भ आपको लिख के बता दिया मैंने। तो इसमें लेखक का कहने का भाव या आशय यही है कि आप जिसके भी साथ रहिए, एक अच्छा व्यक्ति हो, चरित्रवान हो, चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान और सज्जन इंसान, दुष्ट नहीं हो। देखो दुष्ट की संगति में रहोगे तो बेटा दुष्ट बन ही जाता है व्यक्ति, और दुष्ट ही कहलाओगे दुष्ट के साथ में रहोगे तो इससे मित्रता, या जिसके व्यक्ति के साथ में रहो तो कोई सज्जन व्यक्ति हो, चरित्रवान हो, ठीक है, चरित्रहीन नहीं, चरित्रवान हो, अच्छे गुणों वाला हो, अच्छे आचरण वाला हो, ऐसे व्यक्ति के साथ में रहिए। आप भी अच्छे आचरण वाले बन जाएंगे, चरित्रवान बन जाएंगे, ठीक है, अच्छी बातें बताएगा आपको, अच्छे रास्ते पे चलने के लिए हमेशा प्रेरित करेगा आपको। तो लेखक के कहने का बेटा आशय यही है। मैंने आपको रेखांकित अंश की व्याख्या बता दी कि रेखांकित अंश की व्याख्या ये बेटा मैंने आपको बताया था। इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या है, 3 प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न आते हैं, और एक प्रश्न बेटा 2 अंक का होता है, तो आपको 6 अंक मिलेंगे इसकी। रेखांकित अंशों की व्याख्या से आधारित प्रश्न, रेखांकित अंशों की, ठीक है, रेखांकित अंशों की, इसमें लिखा नहीं, रेखांकित अंशों की व्याख्या से संबंधित प्रश्न 3 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 3 प्रश्न आपको करना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो 6 अंक आपके बनते हैं। ये आपने समझ लिया कि किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, या ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो बस आज तक के लिए इतना ही, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करिए, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।